हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें सीजीएल और सहायक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक दोनों का जो सेम सिलेबस दिया गया है। जब आप नॉवेल सेक्शन को देखेंगे तो उसमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन इन द सी प्रिस्क्राइब्ड है, यानी दिया गया है। आपको इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो मैं जो है इस टॉपिक से दो वीडियो बनाऊंगा। एक अर्नेस्ट हेमिंग्वे का यानी राइटर के बारे में जो है मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, और अगला वीडियो जो होगा वो द ओल्ड मैन एंड द सी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, उस पर मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो आज मैं आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो बार बार नेट या टीजीटी पीजीटी में पूछे जा रहे हैं, केबीएस में पूछे जा रहे हैं, उसको मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप जब नोटिस करेंगे तो मैं आपके लिए 26 पॉइंट लेकर आया हूं, जो है इसी से आपको जो भी राइटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी से पूछे जाएंगे। एक बार हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनका बोर्न यानी इनका पैदाइश कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ। तो 21 जुलाई 1899 ओक पार्क यूएसए में हुआ था। ये एक अमेरिकन राइटर थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनका डेड, इनकी मृत्यु कब हुई, 2 जुलाई में हुई थी 1961, केचम जगह था, ओके, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे हुआ था इनका डेथ जो है सुसाइड से हुआ था, यानी आत्महत्या इन्होंने की थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बरीड, इनको बरीड कब किया गया था, यानी जो है इनको दफनाया कब गया था। तो 5 जुलाई 1961 केचम ही जगह है, सिमेट्री यूएसए में है। इस पॉइंट को गौर से आप देखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, ही वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट जर्नलिस्ट। ओके, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेमिंग्वे कहां से कहां के थे। ओके, तो याद रखेंगे अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे और जर्नलिस्ट भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे, स्पोर्ट्स में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और कब के थे, यहां से आप इस चीज को याद रखेंगे, 20th सेंचुरी के थे, यानी 20वीं शताब्दी के थे, यानी मॉडर्न एज के थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पाउस। ओके, हैडली रिचर्डसन 1921 में जो है इनकी शादी हुई थी हैडली रिचर्डसन से। ओके, हेड 4 वाइफ्स, इनको 4 वाइफ थी, याद रखेंगे 4 वाइफ्स। और डिफरेंट जो भी नॉवेल लिखे हैं उन्होंने अपने लाइफ में लिखे, उनको जो है डेडिकेटेड किया गया 4 वाइफ को, यानी 4 पत्नियों को उन्होंने डेडिकेट किया। ओके, 6 पॉइंट को देखेंगे, पेरेंट्स, पेरेंट्स का नाम क्या है, क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे एंड जो है ग्रेस हॉल हेमिंग्वे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, एजुकेटेड एड, उनकी जो है एजुकेशन कहाँ प्राप्त हुई, यानी शिक्षा उन्होंने कहां से हासिल किया। ओके, ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट एचएस, बोले तो हाई स्कूल ओक पार्क, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंफ्लुएंस्ड बाय, वो जो है यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे किससे इंफ्लुएंस थे, तो मार्क ट्वेन से, और द वॉर एंड द बाइबल, याद रखेंगे, इससे जो है इंफ्लुएंस थे, यानी प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, वर्क डे एज ए रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के रूप में उन्होंने काम किया था, और कब किया था, कहां किया था, द कैंसस सिटी स्टार। इस यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां से, किस में जो है किस मैगजीन में वो काम करते थे, जो है किस रिपोर्टर के रूप में, तो द कैंसस सिटी स्टार, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डे एज ए ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर के रूप में भी काम किया था, और कहां किया था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय था, और पैरामेडिक जो है के रूप में काम किए थे, यानी एक तरह का जो है इन्होंने जो है मेडिसिन जो है प्रोवाइड करते थे, ये पैरामेडिक इसलिए कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट वर्क इन आवर टाइम। ओके, इनका फर्स्ट वर्क था इन आवर टाइम 1925 एंड 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स। ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट नॉवेल। ओके, यानी हेमिंग्वे का फर्स्ट नॉवेल कौन था, द सन ऑल्सो राइजेज। ओके, द सन ऑल्सो राइजेज 1926, इसी को जो है इस जो नॉवेल को हैडली रिचर्डसन को जो है किया गया था, डेडिकेट किया था, किसने, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। याद रखना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हैडली रिचर्डसन को जो है कौन सा नॉवेल हेमिंग्वे के द्वारा डेडिकेटेड किया गया, तो याद रखेंगे समर्पित किया गया था उनको, उनके नाम से। तो द सन ऑल्सो राइजेज 1926 को पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, लास्ट वर्क। ओके, इसका लास्ट वर्क कौन सा था, द डेंजरस समर। ओके, 1985 में। ओके, इसको लिखा गया था
था 1960 में, लेकिन पोस्टमसली यानी पोस्टमसली मतलब मरने के बाद जो होता है, जब राइटर का मृत्यु हो जाती है, ओके, और उसके बाद जो है उसका पब्लिकेशन होता है यानी पब्लिश किया जाता है, तो उसको पोस्टमसली कहा जाता है। तो 1960 में इसको जो है लिखा गया था, रिटन किया गया था, और इसको जो है बाद में 1985 में इसको क्या किया गया, पब्लिश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे, लास्ट मेजर नॉवेल, इनका लास्ट मेजर नॉवेल कौन सा है, तो द ओल्ड मैन एंड द सी। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि आपकी टॉपिक में जो है प्रिस्क्राइब्ड नॉवेल ही है द ओल्ड मैन एंड द सी। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि ये द ओल्ड मैन एंड द सी किस तरह का नॉवेल है, और इसमें मेजर जो है की फैक्ट्स कौन से हैं जो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1953। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे जो बहुत बड़े राइटर थे, तो उनको पुलिट्जर प्राइज कब मिला गया था और किसके लिए मिला था, तो उसको फिक्शन के लिए मिला था, और कब मिला था, 1953 में मिला था। याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट को है नोबेल प्राइज, ओके, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला था, और कब मिला था, 1 साल के बाद मिला था, यानी पुलिट्जर प्राइज के 1 साल के बाद 1954 में मिला था। और पब्लिश जो है देखिए इनका पब्लिश, इन्होंने अपने जीवन में कितने सारे नॉवेल्स लिखे, 7 नॉवेल, 6 शॉर्ट स्टोरीज एंड 2 नॉन फिक्शन। याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नोटेबल वर्क, उनका जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स जो था वो कौन कौन से थे, देखेंगे आप। ए फेयरवेल टू आर्म्स एंड फॉर होम द बेल टोल्स, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है फॉर होम द बेल टोल्स, आप लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ही जॉइंड ए ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन पेरिस आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद जो है उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, और उस ग्रुप का नाम क्या था, आर्टिस्ट, ओके, आर्टिस्ट से आर्टिस्ट, और कहाँ था ये, पेरिस में था, और कब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेमिंगवे ने जो एक ग्रुप जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ग्रुप ज्वाइन किया था, उस ग्रुप का क्या नाम था, तो याद रखेंगे आर्टिस्ट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, हेमिंगवे लव्ड बिग गेम हंटिंग इन अफ्रीका, जो है लव करते यानी हेमिंगवे लव्ड करते थे किससे, बिग गेम से, हंटिंग, और कहाँ पे हंटिंग करते थे, वो अफ्रीका में। यहाँ भी पूछा जा सकता है, अमेरिका के थे और अफ्रीका में जाके हंटिंग जो है बिग गेम हंटिंग में इंटरेस्टेड थे, लव्ड करते थे। ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ही सर्वाइव्ड टू प्लेन क्रैश इन ईस्ट अफ्रीका 1954, जो है बैक टू बैक इनके लाइफ में जो है बहुत सारा क्रूशियल मोमेंट आया। 1954 का समय था जब लगातार उनको लगा 2 जो है प्लेन क्रैश हुआ, यानी मरते मरते बचे, एक्सीडेंट होते होते बचे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ही रोट हिज नॉवेल्स अंडर, उन्होंने जो भी नॉवेल्स लिखा अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर, यानी मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर, जो दबाव होता था, वैसे सिचुएशन में इन्होंने नॉवेल्स लिखे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेमिंगवे वाज एन अल्कोहलिक, ओके, ड्रंकर्ड, अल्कोहलिक मींस ड्रंकर्ड, यानी हेमिंगवे को कहा जाता है कि वो शराबी थे, पियक्कड़ थे, यानी वो अल्कोहल लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ये जो है कोट से है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन उनके द्वारा दिया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ए मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, इनका मानना था, हेमिंगवे का मानना था कि एक आदमी का जो जन्म होता है वो डिफीट के लिए नहीं होता, यानी हारने के लिए नहीं होता है। ओके, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, अगर एक आदमी छान ले, मन बना ले, तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, लेकिन वो हार नहीं सकता है। ओके, जब आप देखेंगे लास्ट मेजर नॉवेल जो है इनका द ओल्ड मैन एंड द सी, तो उसमें भी दिखाया गया है, पेशेंस को दिखाया गया है, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द वे टू मेक पीपुल ट्रस्ट वर्दी इज टू ट्रस्ट देम, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लाइन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये कथन किसका है, किसने कहा। और नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज ए बुक, उनका मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई उतना लॉयल जो है, उतना विश्वासी, लॉयल मीन्स विश्वासी, फ्रेंड नहीं होता है जितना बुक होता है। तो आई होप कि जो भी इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।